हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक्स का ऑनलाइन वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रोचेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। क्लियर है कि हमने कल के लेक्चर्स में अप्रोचेज की बात की थी कि लैंग्वेज लर्निंग के अप्रोचेज क्या है, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड सिचुएशनल अप्रोच एंड ओरल अप्रोच की हमने बात की थी। तो आज के लेक्चर्स में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक अप्रोच और नेचुरल अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, इनकी बात करेंगे। तो अपनी फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 3 अप्रोचेस की बात कर चुके हैं, तो ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में सबसे पहले अप्रोचेस जो है वो है इलेक्ट्रिक अप्रोच। क्या है इलेक्ट्रिक अप्रोच? इलेक्ट्रिक अप्रोच क्या होता है कि इलेक्ट्रिक अप्रोच का मीन्स ये होता है कि जब हम डिफरेंट अप्रोचेस से जो है जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं उनसे अगर हम बेस्ट पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो जो नई अप्रोच बनती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक अप्रोच। ठीक है। टीचर यूजेज अ वैरायटी ऑफ मेथड। इसका मीन्स ये है कि टीचर जो है वो यूज करता है, टीचर यूजेस अ वैरायटी ऑफ मेथड्स। टीचर जो है वो जो है अलग अलग तरह की क्या करता है, मेथड्स को, ठीक है, मीन्स स्ट्रेटजीज को, मेथोडोलॉजी को, मेथोडोलॉजी। क्लियर है कि मतलब टीचर जो है वो क्या करता है, मेथोडोलॉजीज का यूज करता है, ठीक है, लॉजीज का यूज करता है फ्रॉम वेरियस डिफरेंट अप्रोचेस, इसका मीन्स क्या है कि जो डिफरेंट अप्रोचेस से टीचर जो क्या यूज करता है, उन डिफरेंट अप्रोचेस से मेन मेथड्स को, स्ट्रेटजीज को और मेथोडोलॉजी को निकालता है और उससे नई अप्रोच बनाता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक अप्रोच। सिंपल फॉर्म में आप बोल सकते हैं कि डिफरेंट अप्रोचेस से बेस्ट पार्ट को निकालकर एक नई अप्रोचेस को फॉर्म करना कहलाता है इलेक्ट्रिक अप्रोच। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक अप्रोच बोलते हैं। ठीक है। अप्रोचेस ऑफ आगे क्या लिखेंगे, अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश अकॉर्डिंग, ठीक है, different approaches of English according to the need, क्लियर हो गया, ability, style of learning, ठीक है। मीन्स क्या कहता है कि जो डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश होती है उनके आधार पे क्या करता है, जो एम होता है, एबिलिटी होती है, वो नीड को ध्यान में रखते हुए क्या कहता है, वैरायटी ऑफ मेथड, स्ट्रेटजी और मेथोडोलॉजी को का यूज करता है और उसको यूज करके एक नई अप्रोच बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक अप्रोच बोलते हैं। ठीक है। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स आर बोरोड एंड adopted to suit रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर्स। क्लियर है। तो आप यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे जो टीचर्स जो होता है वो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को क्या करता है, बोरोड करता है, एडॉप्ट करता है, ठीक है, और लर्नर्स की रिक्वायरमेंट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। लर्नर्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है वो जो है डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को एडॉप्ट करता है। ठीक है। मीन्स जो यहाँ पे ये डिफरेंट वेराइटी ऑफ मेथड स्ट्रेटजीज को जो यूज कर रहा है वो जो है वो रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर्स की रिक्वायरमेंट्स के आधार पे वो यूज करता है।
रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्नर, ठीक है। मीन्स लर्नर्स की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट अप्रोचेस के अनुसार क्या करता है, वो उसकी नीड, एम और स्टाइल्स को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट मेथड और स्ट्रेटजीज को यूज करके एक नई अप्रोच बनाता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक अप्रोच। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आती है नेचुरल अप्रोच। क्या आती है नेक्स्ट? नेचुरल अप्रोच आती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच नेचुरल अप्रोच क्या है कि नेचुरल अप्रोच जो है वो डेवलप किया था स्टीफन क्राइसन, ठीक है। इसको जो डेवलप किया था वो स्टीफन क्राइसन, ठीक है। इसको जो डेवलप किया था वो स्टीफन क्राइसन एंड, ठीक है, इसको स्टीफन क्राइसन और ट्रेसी टेरर, ठीक है, ट्रेसी टेरर ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। इस अप्रोच को फर्स्ट जो डेवलप किया था वो स्टीफन क्राइसन और ट्रेसी टेरर ने इसको डेवलप किया था 1970s के अंत में और 1980 के प्रारंभ में, ठीक है। लेट ऑफ, ठीक है, मीन्स लेट ऑफ 1970s एंड अर्ली, ठीक है, 1970s के अंत में और 1980 के प्रारंभ में इसको क्या किया था, डेवलप किया था। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, ये जो बेस्ड है वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पे बेस्ड है। नेचुरल अप्रोच जो है बेस्ड ऑन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन ये किस पे बेस्ड है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पे बेस्ड है। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का मीन्स क्या होता है, इस पे हमने वीडियो बना चुके हैं कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है कि जब इस प्रोसेस में क्या होता है कि लैंग्वेज को जो बच्चा है वो लर्न करता है अनकॉन्शियसली इन नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब बच्चे जो है वो, मतलब सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का मीन्स है बच्चा जो चीजें सीख रहा है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में चीजों को सीखता है, अनकॉन्शियसली सीखता है, विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी एफर्ट्स एंड विदाउट एनी प्रोसेस। मतलब बिना फोर्स किए, बिना प्रैक्टिस के, बिना एफर्ट्स के वो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या करता है कि वो लैंग्वेज को लर्न करता है अनकॉन्शियसली। मीन्स बच्चे को पता नहीं होता है लेकिन बच्चा तब भी लैंग्वेज को सीख जाता है। ये जो है वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कहता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज ये जो है हमारा नेचुरल अप्रोच है वो एम्फसाइज करती है प्रेजेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, ठीक है। ये जो सेकेंड लैंग्वेज जो ये है वो एम्फसाइज, ठीक है। ये जो हमारी नेचुरल अप्रोच है वो एम्फसाइज ऑन प्रेजेंटिंग, ठीक है। ये क्या करता है, ये जोर देती है, ठीक है, एम्फसाइज ऑन प्रेजेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। क्या कॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। ये जो है ये लैंग्वेज जो है एम्फसाइज करती है, मीन्स जोर देती है, किस पे जोर देती है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट पे। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मीन्स ये होता है कि जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मतलब बच्चों को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट प्रोवाइड करते हैं टारगेट लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है। मतलब कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट को मतलब बच्चों को अंडरस्टैंड कराने के लिए, समझाने के लिए एक टीचर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट प्रोवाइड करता है टारगेट लैंग्वेज में। ये नेचुरल अप्रोच कहती है। इसमें टीचर प्रोवाइड क्या करता है, कॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज प्रोवाइड करता है और सिंपल रिस्पॉन्स अपॉर्चुनिटी,
जो टीचर है वो क्या प्रोवाइड करता है, सिंपल टीचर जो है वो मतलब ये कम्प्रिहेंसिबल इनपुट को क्या करता है, प्रोवाइड करती है, ताकि बच्चे जो है वो क्या कर सके, वो जो है अपॉर्चुनिटी, मतलब बच्चों को मतलब टीचर जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि बच्चे रिस्पॉन्स करें। क्लियर है? सिंपल रिस्पॉन्स अपॉर्चुनिटी के लिए टीचर जो है वो कम्प्रिहेंसिबल इनपुट को प्रोवाइड करती है टारगेट लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में। क्लियर हो गया? ठीक है। इसमें जो इन्होंने क्या कहा था कि क्रिश्चियन और जो टेरर थे, इन्होंने सीक कम्युनिकेशन एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने देखा कि जो कम्युनिकेशन होता है वो प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, कम्युनिकेशन एज द, इन्होंने क्या होता है, कम्युनिकेशन एज द, ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो ये क्रिश्चियन और टेरर थे, इन्होंने ये देखा कि कम्युनिकेशन जो होता है वो एक क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है ऑफ लैंग्वेज, एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, प्राथमिक फंक्शन होता है लैंग्वेज का। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो कम्युनिकेशन के माध्यम, बच्चों को जो हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो अपने व्यूज को रख सकता है। तो ये चीजें इन्होंने क्या बताया था, ये क्रिश्चियन और टेरर ने बताया कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है लैंग्वेज का। क्लियर हो गया? तो ये हमारी थी नेचुरल अप्रोच। नेक्स्ट आती है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो नेचुरल अप्रोच आपने क्या पढ़ा कि जो ये डेवलप किया था क्रिश्चियन एंड टेरर ने, ठीक है, 1970s के एंड में और 1980 के प्रारंभ में, और कम्प्रिहेंसिबल इनपुट पे एम्फसाइज किया गया, जोर दिया गया, और यहाँ पे टीचर जो है वो ये स्टेप प्रोवाइड करते हैं कम्प्रिहेंसिबल इनपुट, ताकि बच्चे जो है वो रिस्पॉन्स कर सकें। क्लियर है? ये होता है, और सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पे बेस्ड होती है नेचुरल अप्रोच। नेक्स्ट आता है टॉप डाउन अप्रोच। क्या आता है? टॉप डाउन अप्रोच। तो एक तरफ आप डाल लीजिए टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, डाउन अप्रोच। ठीक है, और एक तरफ डालिए टॉप डाउन अप्रोच, और नेक्स्ट डाल लीजिए बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, ये क्या है, हमारी टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, बॉटम अप अप्रोच। ठीक, तो टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच जो होते हैं वो परसीविंग समथिंग एज अ होल। टॉप डाउन का मीन्स ये होता है कि होल से पार्ट की तरफ। टॉप डाउन का मीन्स होता है फ्रॉम होल टू पार्ट। जब हम होल से पार्ट की तरफ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। मतलब टॉप का मतलब हम क्या करते हैं, हमें पूरा पता है, और उसके बाद हम उसको ब्रेक करके, मतलब पार्ट वाइज चले, फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, ये होता है टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मीन्स ये होता है कि हम पार्ट से होल की तरफ चल रहे हैं, फ्रॉम पार्ट टू होल, फ्रॉम पार्ट टू होल। जब हम पार्ट से होल की तरफ जाते हो तो उसे क्या बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है हमारी बॉटम अप अप्रोच, ये इसकी फील्ड जो होती है वो इंडिपेंडेंस होती है। क्या होता है, फील्ड इंडिपेंडेंस होता है, फील्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, फील्ड इंडिपेंडेंस क्यों होती है, क्योंकि हम बच्चे को चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है, ना कि बच्चों को सोचने का मौका दे रहे हैं, इसलिए इसकी फील्ड जो होती है क्या होती है, इंडिपेंडेंस होती है। लेकिन यहाँ पे इसके अपोजिट इसकी फील्ड जो है वो डिपेंडेंस होती है। क्या होती है, डिपेंडेंस। मीन बच्चे को हम जो है वो सोचने का मौका दे रहे हैं ताकि बच्चा जो है वो चीजों को समझ सके। क्लियर है? तो ये क्या होती है, फील्ड डिपेंडेंस होती है, और इधर ये इसके अपोजिट में ये क्या होती है, फील्ड इंडिपेंडेंस होती है। ठीक है, डिपेंडेंस। ठीक है, ये जो होता है वो क्या होती है, फील्ड इंडिपेंडेंस होती है। यहां पे जो आती है वो फील्ड इंडिपेंडेंस है। क्लियर है? फील्ड क्या है हमारी, इंडिपेंडेंस है। ठीक है, फील्ड इंडिपेंडेंस है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये परसीविंग समथिंग एज अ होल। ठीक है, यह क्या करती है कि ये परसीविंग समथिंग एज अ होल। ठीक है, इसमें सभी चीजों को होल से पार्ट की तरफ चल रहे हैं, तो ये परसीविंग समथिंग एज अ होल, ये क्या होता है, परसीविंग समथिंग एज अ एन पार्ट। ठीक है,
ये मतलब परस्यू करती है पार्ट से होल की तरफ, और ये क्या करती है परस्यू करती है होल टू पार्ट की तरफ। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारी बॉटम अप अप्रोच है, क्या है बॉटम अप अप्रोच है, ये क्या होती है टेस्ट बेस्ड होती है। मीन्स ये जो होती है वो हमारी सिंपल सी क्या होती है टेस्ट बेस्ड होती है। टेस्ट बेस्ड का मीन्स ये होता है कि ये वर्ड बेस्ड है, इसको हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि ये वर्ड बेस्ड है, या आप इसको थर्ड नाम दे सकते हैं रिटन बेस्ड है। क्या है रिटन बेस्ड है, ठीक है। इसको ये टेस्ट बेस्ड होती है, ये वर्ड बेस्ड होती है, ये रिटन बेस्ड होती है। मीन्स बच्चों को सबसे पहले हम लेटर सिखाते हैं, लेटर के बाद मॉर्फीम सिखाते हैं, फिर हम सिलेबल्स सिखाते हैं, फिर वर्ड सिखाते हैं, मतलब फ्रेजेस सिखाते हैं। मीन्स इसका मीन्स लेटर, फिर सिंगल साउंड यूनिट, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि उसको सिलेबल्स सिखाया, फिर उसके बाद हमने क्या किया वर्ड सिखाया, फिर फ्रेजेस सिखाया। मीन्स टेस्ट को मतलब टेस्ट बेस्ड होती है, मतलब हम टेस्ट बेस्ड का मीन्स ये होता है कि बच्चों को पहले हमने जो है वो लेटर सिखाया, फिर उसके बाद मॉर्फीम सिखाया, फिर सिलेबल सिखाया, फिर वर्ड सिखाया, फिर हम फ्रेजेस की ओर ले चले, मतलब छोटे से बड़े की ओर। ठीक है। मीन्स इसका बॉटम अप अप्रोच का मीन्स होता है कि हम पास से होल, मतलब बच्चों को पहले छोटी छोटी चीजें सिखा रहे हैं, फिर उनको जोड़कर हम बड़ी बड़ी चीजें सिखा रहे हैं, उसका मीन्स होता है बॉटम अप अप्रोच। लेकिन यहाँ पे इसके अपोजिट में जो टॉप डाउन अप्रोच होती है, ये क्या होती है, ये जो होती है वो रीडर बेस्ड होती है। ये जो अप्रोच है ये क्या होती है रीडर बेस्ड होती है, रीडर बेस्ड होती है। मीन्स बच्चों को जैसे हम कोई पोयम सिखा रहे हैं, तो पोयम में क्या करते हैं हम पूरे सेंटेंस बोलते हैं ना, मीन्स पूरा सेंटेंस बोलते हैं ना, इसका मीन्स है कि ये होल टू पार्ट चलती है। मतलब जो होता है वो लर्नर जो है वो टेस्ट को अंडरस्टैंड करता है अपने इंटेलिजेंस के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। लर्नर जो है वो क्या करता है कि वो टेस्ट को समझता है, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है टीचर पढ़ा रहा है, वो सेंटेंस पूरा पढ़ाता है ना पोएम में, तो बच्चे जो है वो अपने बुद्धि और एक्सपीरियंस के आधार पे टेस्ट को क्या करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं। इसका मीन्स ये होता है टॉप डाउन अप्रोच का। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बॉटम अप अप्रोच है, इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे जो टीचर सिखाता है वो बच्चों को पहले लेटर से लेके चलता है, तब वो फ्रेजेस और सेंटेंस की ओर ले चलता है, मतलब छोटे से बड़े की ओर लेके चलता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है टीचर जैसे बॉटम अप अप्रोच में मान लिया फॉर एग्जांपल कोई दे दिया गया, अब वो जो है वो मतलब कोई सेंटेंस है उसको वो अरेंजमेंट में नहीं है, मान लिया जैसे दे दिया प्लेस बॉयज इन ग्राउंड, ठीक है, मतलब इसको तोड़ के दे दिया, मतलब ये सेंटेंस अरेंज नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या है कि ये वर्ड है, अब इसको अगर हम सेंटेंस में अरेंज करेंगे तो क्या कहेंगे कि बॉय प्लेज इन द ग्राउंड। ठीक है। मीन्स वहां पे टीचर ने क्या किया सेंटेंस को अरेंज नहीं किया, मीन्स बॉय दे दिया, प्लेस दे दिया, इंडा दे दिया, फिर ग्राउंड दे दिया, और उसके बाद हमने उससे एक सेंटेंस बनवाया कि बॉय प्लेस इन दी ग्राउंड। मीन्स हमने वर्ड्स जो ब्रेक मतलब जो सेंटेंस अरेंज नहीं था उसको मैंने अरेंज कराया। मीन्स हमने उसमें जो है वो हम जो है वो पार्ट से होल की ओर ले चले। लेकिन इसके अपोजिट में जो हमारा टॉप डाउन अप्रोच था, इसमें क्या होता है कि टीचर जो होता है वो मतलब कि यहाँ पे जो है एक सेंटेंस लिख देता है, मतलब होल टू पार्ट टॉप डाउन, मतलब होल पूरा सेंटेंस लिख देता है, उसको पार्ट वाइज में क्या करता है ब्रेक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट जो है कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ सकते हैं। The structural approach advocates important questions. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो है वो द स्ट्रक्चरल अप्रोच जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है वो एडवोकेट्स, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो एडवोकेट्स क्या एडवोकेट्स करती है स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो हमने आपको बताया था जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है वो क्या करता है, ये सिलेक्शन और ग्रेडेशन को एडवोकेट्स करता है। क्या होता है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, इसका आंसर क्या होता है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है वो सिलेक्शन और एडॉप्शन और मतलब ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, क्लियर है।
कि ये जो होता है वो ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल का मीन्स ये होता है कि हम जो है वो सेंटेंस को अरेंज करा रहे हैं ऑर्डर टू डिफिकल्टी, मीन बच्चों के डिफिकल्टी लेवल्स को ध्यान में रखते हुए हम जो है सेंटेंस को क्या कर रहे हैं वो ऑर्डर में ले चल रहे हैं, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये मीन्स होता है ग्रेडेशंस का। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ए लैंग्वेज टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1। सेकेंड क्वेश्चन लिख लीजिए, ए लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, ए लैंग्वेज टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1, फॉर क्लास 1 लैंग्वेज टेक्स्ट बुक है क्लास 1 की। स्टार्ट विद पोएम्स एंड स्टोरीज, स्टार्ट विद पोएम एंड स्टोरीज, पोएम एंड स्टोरीज, ठीक है, जो कि स्टार्ट की जाती है पोएम और स्टोरीज से, एंड एंड विद द, एंड एंड विद द अल्फाबेट्स, in with the alphabets, alphabets which approaches thus this kind, which approaches, ठीक है, which approaches thus this kind of, thus this kind of, thus this kind of arrangement reflected, arrangement reflect, arrangement reflect in language pedagogy, in language pedagogy। ठीक है, लैंग्वेज टेक्स्ट बुक जो क्लास 1 की है वो स्टार्ट हो रही है पोएम और स्टोरीज से, और वो एंड हो रही है अल्फाबेट से। ठीक है, एंड कहां से हो रही है? अल्फाबेट से हो रही है। ठीक है, मतलब ये स्टोरीज और पोएम को कंप्लीट कराया गया, उसके बाद वो एंड हो रही है अल्फाबेट से। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पोएम और स्टोरीज, मतलब यहाँ पे पूरा सेंटेंस टीचर बोलता है ना, और वो एंड हो रही है अल्फाबेट से। मीन्स ये जो है आपका क्या है, ये आप जो है वो होल है, ये क्या है आपका पार्ट है, मतलब होल टू पार्ट चल रहे हैं। तो होल टू पार्ट किस अप्रोचेस पे चलते हैं वही बताना है, तो टॉप डाउन अप्रोचेस। तो इसका आंसर क्या होगा? टॉप डाउन अप्रोचेस। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टॉप डाउन अप्रोचेस। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोचेस इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक टीचर जो है वो जो है वो सुनाना चालू करती है बेसिक यूनिट ऑफ साउंड, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ साउंड, फिर वर्ड चलती है, फिर सिलेबस चलती है, फिर सेंटेंस चलती है, देन पैराग्राफ। तो क्या कहते हैं ये, तब वो क्या कहती है कि वो फिर यहाँ पे टीचर जो है एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो टीचर्स है वो क्या करती है, लेटर्स पहले सिखाती है बच्चों को, फिर मॉर्फीम सिखाती है, और फिर सिलेबस सिखाती है, फिर वर्ड सिखाती है, फिर फ्रेजेस सिखाती है, फिर उसके बाद जो है वो पैराग्राफ सिखाती है। ठीक है, तो ये कौन सी अप्रोचेस होगी? तो वो अप्रोचेस जो होती है वो आपकी होती है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि टीचर जो है वो स्टार्ट कर रही है सबसे पहले लेटर से, याद है लेटर से जो है, ठीक है, मीन्स पहले सिंगल साउंड यूनिट आता है, फिर लेटर जैसे मान लिया आ गया, फिर आपका मॉर्फीम्स आ गया, ठीक है, मॉर्फीम्स आ गया, फिर आपका सिलेबस हो गया, ठीक है, सिलेबस के बाद वर्ड्स हो गया, वर्ड्स के बाद फ्रेजेस हो गया, ठीक है, फ्रेजेस हो गया, फ्रेजेस के बाद जो है वो सेंटेंस है, सेंटेंस के बाद देन वो सिखाती है क्या? पैराग्राफ। एक टीचर ने चीजों को सुनाना शुरू किया, सिंगल साउंड यूनिट, फिर लेटर, फिर मॉर्फीम, फिर सिलेबस, फिर वर्ड, फिर फ्रेजेस, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट किया। तो वो कौन सी अप्रोच होगी? यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लेटर से अगर मान लिया चले और पैराग्राफ की तरफ चले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटर एक छोटी चीज है, मतलब ये छोटे से बड़ा, ये पैराग्राफ क्या होता है? बड़ा। तो छोटे से बड़ा जिसमें हम चलते हैं उसको कौन सी अप्रोच बोलते हैं? वो बॉटम अप अप्रोच। इसका आंसर क्या होगा आपका? बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्या था, ये आज अप्रोचेस का हमारा पार्ट 2 था। आज के लेक्चर्स पे हम इतना ही रखते हैं।
हम कल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।